महकमा इरिगेशन व फ्लड कंट्रोल सोपोर डिवीजन में पिछले 20 सालों से काम कर रहे ये सीजनल मुलाजमीन आजकल कसम पुर्सी के हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। इन मजदूरों का कहना है कि उन्होंने पिछले 20 सालों से महकमे में बहसते सीजनल लेबरर्स काम किया, लेकिन तनख्वाह न मिलने पर आजकल ये लोग काफी परेशान कुन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन। मैं हूं आशिक मीर। आज हम बात करेंगे महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल की। जी हाँ नाजरीन, मैं आपको बताऊं, रिश्वतखोरी का अमल जो वादी कश्मीर में जारी है पिछले कई एक सालों से, दहाइयों से हम बात करेंगे, उसमें कोई कमी हमें नज़र नहीं आ रही है। आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो मुलाजमीन है जो कैजुअल लेबर्स है महकमा इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल में, और पिछले कई एक सालों से इनको तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। वजूहात इनसे ही जानेंगे। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। तुम वन तो मैं कोता काल को तनख्वाह निशन महरूम तय जनाब गो पर्स पे पर्स तम तनख्वाह तारान। अच्छा, पर्स पे आव कलर्क तत पे तनख्वाह त्रावान कह कुछ कलर आव तो क्या मंगा तुह तो क्या वन यह जनाब वन सिर्फ प्रत सात ये सात तनख्वाह गो शीट वीट बनान ये ड्यूटी दिवान बस्त वसान तत कलन मज पे वन लास्टस यह पोस दियो सा मे पोस दियो अद सा त्रो बह तनख्वाह न त्रो बह तनख्वाह मे हसा पे हमन दिन बाकियन एग्जानस कस ताम मे पे पोस दिन इत पे नसा यह मानान कहें बेस गो यह रिलीव यह यह साहब कर रिलीव यह ट्रांसफर गोमुत अमिस ना साहब का यह समझ कह यह क्या अमिस कर रिलीव। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, ये सबसे बड़ी तशवीश कुन बात है कि अगरचे नसीर अहमद डार नामी ये मुलाजिम जो है, जो वहाँ पर तैनात है पिछले कई सालों से, इसका ट्रांसफ़र ऑर्डर भी आ गया, लेकिन अभी तक इसको रिलीव क्यों नहीं किया जा रहा है। 8 महीने पहले इसका ऑर्डर आया है, बाज़ाब्ता तौर हमारे हाथ में एक ऑर्डर है, इस पर साफ तौर पर लिखा गया है। कई एक मुलाजमीन इनमें शामिल है जिनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, लेकिन 8 माह गुजर जाने के बाद भी आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, नसीर अहमद डार INDFC डिवीज़न सोपोर, 8 महीने पहले इनका ऑर्डर आ गया है। क्यों इनको वहीं पे रखा गया है? क्या इन मुलाजमीन को सताने के लिए इनको रखा गया है? क्यों ये इनसे रिश्वत मांगते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल हम पूछते हैं आज। इन सीजनल मजदूरों का कहना है कि उन्हें 1 साल से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। उन्होंने महकमा में तैनात एक मुलाजिम पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि हम जब भी तनख्वाह मांगने जाते हैं तो वहां मौजूद जूनियर असिस्टेंट हमें पहले रिश्वत मांगता है। इनका कहना था कि इससे कबल भी उन्होंने हमसे तनख्वाह वागुजार करने के लिए रिश्वत मांगी, जिसके बाद हमने मुतल्लिका महकमा के आला अफसरान से उनकी शिकायत की, लेकिन आज तक कोई खातिर का हल नहीं निकाला गया। वाज़ेह रहे कि इस मुलाजिम को अगरचे चीफ इंजीनियर ने 2019 में बाज़ाब्ता तौर पर ट्रांसफ़र ऑर्डर निकाला था, ताहम 8 माह गुजर जाने के बावजूद भी आज तक इस मुलाजिम को रिलीव नहीं किया गया। वजूहत सर अत गो कंटिन्यू तरह तनख्वाह परस वर आव न बस गो तत पे प्रॉब्लम जबरदस्त। क्या एमिस नाव एमिस नसीर अहमद डार अहन यमन कोता काल गो ड्यूटी वारिया काल 5 वर अहन तो तय क्या बासा तो वजूहत एमिस क्या थोमुत अत वजूहत क्या यह सिर्फ पोस मंगान बस बे न कहें सिर्फ अमिस पोसस कुन तो अम कर जबरदस्त पचम वरी पे कर जबरदस्त तंग कहें त्रो यपर मिसाल गरीब अत पे मिसाल नजर गई 10-10 वरी अकिस तो मगर कह तहफुजा कोर नम परस पे। एक बुजुर्ग शख्स भी इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो इसी महकमे में कई एक सालों से काम कर रहे हैं। तो वन तो मैं चाचा कितकन गसा वो गुजार आजकल तनख्वाह बंद योर लॉकडाउन चलान तो कितकन पकना कहें गरीब शख्स 20 वरी अ डिपार्टमेंटस मज काम करान तनख्वाह वो पर्स 1 वरी पे बंद गमिस त्रा तनख्वाह यह दपान मे दियो गो मे पोस 10-10 सास 20 सास दियो शीट पास कर यह रिश्वत दिवान दपान मे पे सारे रिश्वत दिन एग्जानस पे रिश्वत दिन बाकिन कलारकन वलारकन पे रिश्वत दिन यह मान यह पोस हेवान परस तन पोस अद त्रोवन अहन अम ब्रोह नी परस नी पोस त्रोवन 1 रेत तनख्वाह 1 रेत तनख्वाह 10 सास रुपये नीन 1 रेत त्रेन 2 7 सास।
अमि ब्रोह वारिया फिर परस दित मे अमिस 10,000 रुपये अदस त्रोन 1 रेत तनखा अहन आ 10,000 तुई कत्या मुलाजिम छु वुकनस 161 161 अमुक मतलब तेल आसि सरने निशन रटान वुकनस बिल्कुल यो कर अमिस कर पोस ओतर वापस अस न त्रोव न तनखा कि अस गरीब अस फाक कशी पे वनकस मजबूर वो गुजारिश करान डिविजनल कमिश्नरस गवर्नरस अत कर मेहरबानी कर अत अमुक ये जरूरी। नाजरीन, यहाँ पर तशवीन कुन बात यह है कि अगरचे इस मुलाजिम को 8 महीने पहले ट्रांसफ़र ऑर्डर भी निकाला गया, क्यों इसको एग्जन सपोर्ट कर रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इस बारे में जब हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल सोपोर से राब्ता किया तो उनका क्या कुछ कहना था। सर, एक्चुअली हमारे पास कुछ वफ्द आए थे, जो मैंने मसला आपके साथ इससे पहले भी डिस्कस किया, जो आपके ये जो मुलाजिम है नसीर अहमद डार, तो इन पर इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम लगाया है, तो आप इस हवाले से क्या करने जा रहे हैं? वो आए मैं करूँगा जी जी, क्या करेंगे आप? इन्वेस्टिगेशन करूँगा तो देखेंगे जो इल्ज़ाम होंगे। सर, लेकिन जो मसला है इनसे जो पैसे इससे पहले भी लिए गए हैं तनख्वाहों के लिए, तो आज भी इनको ये डिमांड कर रहे हैं कि पैसे आप दीजिए तो उसके बाद आपकी तनख्वाह रिलीज हो जाएगी, तो इसको आप किस तरह से देखेंगे? बस आए एप्लीकेशन में इन्वेस्टिगेशन करूँगा जी, लेकिन ये जो नसीर अहमद है, हमारे पास इस वक्त ऑर्डर कॉपी भी आ गई है इनकी। 8 महीने पहले इनका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है और अभी तक ये रिलीव क्यों नहीं हुए, इस मसले पे थोड़ा सा बोलिए। ये है ना कि हमारे पास जरूरत है स्टाफ की जी, तो स्टाफ की जरूरत है, और हमारे पास ना हेड असिस्टेंट है जी, ना हमारे पास हेड क्लर्क है, ना हमारे पास अकाउंटेंस ऑफिसर है। लेकिन आज हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आज आपके पास इतना वफूर स्टाफ है, वहाँ पर 4 नए मुलाजमीन भी आ गए इनकी जगह पे, लेकिन अभी तक भी इसका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है आप उस पे ये नहीं कर रहे, उस पे अमल नहीं कर रहे, आप क्या वजह है? हमारे पास 2 आ गए सीनियर असिस्टेंट आ गए, तो जी, तो उनको अकाउंट प्राइस में दिए हमने पोस्टिंग जी, तो इसका भी थोड़ा मुतबादिल जोड़ेंगे तो इसको भी रिलीव करेंगे। अभी आप कब तक इसको रिलीव कर रहे हैं और कब तक इसके खिलाफ इंक्वायरी लगाई जाएगी? बस वो आए, कौन आ जाए? मेरे पास कोई तो आए ना जी इंक्वायरी कर, जी, फोन पर तो नहीं होगी ना इंक्वायरी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ये आज यहाँ पर वफ्द आई थी। तो आए, रिटर्न तो सर एग्जन साहब, आप पहले बात सुनिए मेरी। यहाँ पर वफ्द आई थी, ये लोग बेचारे 1 साल से तनख्वाह से महरूम है। मेरे पास आना है ना, तो जी, वो आए वक्त आपके पास इन्होंने कई बार शिकायतें की है, वफ्द ने आपके पास कई बार शिकायतें की है, लेकिन आपने इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। नाम तो है ना वफद का, जी, वही होगा मेडिकल वाला, वही वफद करेगा। नहीं, कोई मेडिकल वाला नहीं है सर, ये बेचारे गरीब इंसान है, बेचारे मजदूर पेशा लोग हैं, मजदूर पेशा लोग हैं। आपके डिपार्टमेंट में इन्होंने आज तक सर्व किया है, लेकिन अभी तक महरूम रखा गया, आपने इनको तनख्वाहों से महरूम रखा है अभी तक। जी, चीज है कि अगर है कौन वही तो समझ आए किसको महरूम रखा है, वो जी, तो आए ना मेरे पास। आप खुद भी है, मैं सीजनल लेबरर्स है ये सर, सीजनल लेबर, और बाज़ाब्ता तौर पर ये बोल रहे हैं कि जो आपके क्लर्क है ये नसीर अहमद। सर आप पहले बात सुनिए। आपके एक महकमे में काम कर चुके हैं, उन जगहों पे काम कर चुके हैं जहां पर मेरे ख्याल से, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप पर, ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपके क्लर्क पे कि पैसे मांगे जा रहे हैं तनख्वाहों के एवज में। यहाँ मेरे सामने आए कोई इल्जाम लगाए, मैं तो ताकि तो करूं जी, पर तो क्या जवाब दूं, किसको दूं? सर पहले आप सुनिए। इन लोगों ने आपके साथ इससे पहले भी राब्ता किया है, लेकिन कुछ कोई ख्वातिर खा नतीजा सामने नहीं आया उसके बाद भी। सर, कम से कम 150 से जायद ये आर्जी मुलाजमीन है, और आज इस वक्त जो हमारे पास मौजूद है, कम से कम 10-12 के करीब ये लोग मौजूद हैं। जी, आपको कैसे मालूम है इन्होंने काम किया है? तो आप इग्नोर कर रहे हैं इनको आज? नहीं, मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। जी, भेजिए इनको, मैं देखूंगा क्या है इनका मसला। जी, लेकिन आपके पास तो आ चुके हैं ना इससे पहले, आपने तब मसला क्यों नहीं ठीक किया? मीडिया के पास जाते हैं, काम नहीं
करते तो मैं कैसे इनको करूंगा? मीडिया के पास जब जरूरत पड़ गई इनको, तभी तो जब सर के ऊपर से बात चली गई तो तब तो इनको जरूरी आना ही है मीडिया के पास, जब इनकी कोई बात ही नहीं सुनता है। जब आपने महकमे में ऐसे बंदे को रखा है जिसकी 8 महीने पहले ट्रांसफर हुई है और आप अभी तक उसको रिलीव करने में मेरे ख्याल से ऑफिस चलाना है, मुझे देखना है। मैंने अपने आप ऑफिस चलाइए एक्जन साहब, आप ऑफिस चलाइए, आपको किसी ने नहीं रोका है, लेकिन आपके जो ऊपर अफसर बैठे हैं उनके जो अहकामात है उनका तो कम से कम आप ये करें, उनका तो कम से कम आप। हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। ऑफिस में ये मैं स्टाफ को रिलीव करूंगा तो यहाँ काम बैठ जाएगा, ऐसा तो नहीं कर सकता हूँ मैं। तो आप पर उंगलियां उठ रही है एक्जन साहब, कम से कम इस चीज का तो ख्याल कीजिए, आप पर उंगलियां उठ रही है। वो तो उठेंगी। मतलब आप पे उंगलियां उठ रही है, ये लोग बोल रहे हैं बाज़ाब्ता तौर पर जो हमारा। ये है, आप अगर ये असली मसला देखेंगे, इनका जी। ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने मार्च 16 तक 12 महीने की तनख्वाह नहीं ली है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि जिसका मार्च 16 तक 12 महीने नहीं है उसको पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक्जन साहब ये है कि अगर ये आपके क्लर्क के पास जाते हैं, अगर ये नसीर अहमद डार के पास जाते हैं, वो इनको किस बात के लिए फिर पैसे मांग रहे हैं? अगर 2019 में इन्होंने सैलरी ली है, अगर इससे पहले इन लोगों ने सैलरी ली है, लेकिन आज किस बात के पैसे मांग रहे हैं? कोई तो साबित करे। अभी मतलब आप अपने इन मुलाजमीन पे भी यकीन नहीं कर रहे हैं। आपने पैसे ले लिए तो सच हो सकता है, कैसे हो सकता है? जनाब मेरी बात सुनिए, मैं बोल रहा हूँ कि इन लोगों ने काम किया है तो आपको इन लोगों पे यकीन नहीं है। इन्होंने अगर काम किया, जब गवर्नमेंट पैसे दे आप क्यों उनको ऐसे डिफेंड कर रहे हैं? जो बंदा 8 महीने से आपके डिपार्टमेंट में बैठा है और ट्रांसफर होने के बावजूद उसको आपने वहां पे से रिलीव नहीं किया है, आप क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं? अगर उधर दूसरा बंदा आएगा क्या उसको ये वो लगाएगा? क्या अभी तक आप सबको इनकम्पेटेबल समझते हैं? फिर क्या जो बंदे वहां पे आए हैं वो क्या वर्थ नहीं है? वो काम कर, हमारे और भी काम है जी, और क्या काम है आपके? वो तो आपने अपने टेबलों पर काम, कोई बैठा तो नहीं है यहाँ। मतलब उनकी जगह किसी ने अभी तक नहीं ली? सारे नाकाम है क्या? कौन? नाकारा लोग आपके पास आ गए हैं क्या उसके नहीं है, बदले? वो तो आपने अपने टेबलों पर किया, एक ही तो टेबल तो नहीं है। जी, आप मेरे पास है, लेकिन जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है सर, एक्जन साहब, जहां पर उनकी पोस्टिंग हुई है कम से कम वहां के लोग तो सफर कर रहे होंगे ना, उनको वहां पे भेज दीजिए, उनको वहां पे भेज दीजिए। आप क्यों इसको यहाँ पे रोके रखे हैं? इतना मकसद है कि इनको इसकी ट्रांसफर है, इससे इनका मसला हल हो जाएगा। नहीं, मसला तो इनका हल नहीं है, मेन मसला तो ये है कि आप उस बंदे को रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे अभी जरूरत, अगर ट्रांसफर ऑर्डर आ गया है तो आप उसको रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, मैंने अपने ऑफिसर से कहा है कि मुझे जरूरत है इसकी अभी। अच्छा, आपने वो रिटायर भी हो गए बंदे जिनको आपने रिक्वेस्ट की है, आपने अपने चीफ इंजीनियर को बोला था, लेकिन अब तो वो चीफ इंजीनियर है नहीं, तो 1 साल पहले का आप बोल रहे हैं, 1 साल पहले आपने उनको रिक्वेस्ट की है कि मुझे इस बंदे की जरूरत है, लेकिन तब से लेकर अब तक जो सफर कर रहे हैं वहां पे लोग, जहां पर उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए थी, तो आपने इनको यहाँ पे रोके रखा है। किस मकसद से आपने इनको यहाँ पे रोके रखा है? मुझे जरूरत है, आप क्यों मुझे ऐसे सवाल अच्छा करते हैं? अच्छा, आपको जरूरत है, वहां पे लोगों को जरूरत नहीं है इनकी, उस डिपार्टमेंट को वहां पे जरूरत नहीं है जो वहां पे ऑलरेडी जहां इनकी पोस्टिंग हो गई है। उधर है उनको इंतजाम। अच्छा, उधर है। वो तो फिर तो वो डिमांड करते। बहरहाल आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एक्जन सोपोर फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जिनका यही कहना था, मैंने अपने ज़ाती तौर पर इनको यहाँ पे रखा है, तो इनका क्या ज़ाती मकसद होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आबिद खान के साथ आशिक मीर, कश्मीर ग्राउंड के लिए।